हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में यूजेस पढ़ेंगे मेटल्स के, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में मेटल्स के लिए हमने पढ़ चुके थे कि उसके बेसिकली उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ चुके थे मेटल्स की। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने मेटल्स नॉन मेटल्स के पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स किसी अदर केमिकल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है और किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स देता है हम लोगों को। थर्ड, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेटल्स के यूजेस क्या हैं, और फिर हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ेंगे। मेटल्स के यूजेस बहुत सारे हैं। अगर हमें यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, यूजेस ऑफ मेटल्स की बात करें, तो यूजेस ऑफ मेटल्स में देखो सबसे ज्यादा, जैसे हम बात करें बायो प्रोसेस की, तो जो हम लिविंग प्रोसेस में हमें आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो पहला पॉइंट करके, हम केवल पॉइंट्स बताएंगे और आपको बता देंगे कि कौन सा मेटल हमारा किसमें यूज होता है। मेटल इन लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस, तो लिविंग प्रोसेस के लिए बेसिकली, या बायो प्रोसेस बोल दो, ठीक है, इसके लिए हमें आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Fe मतलब आयरन एज इन हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आयरन बहुत ज्यादा हमें चाहिए, मतलब इतना चाहिए होता है बॉडी के लिए कि हमें भरपूर मात्रा में मिल सके, नहीं तो आयरन की फिर कमी हो जाती है। बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हुई, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो बायोमोलिक्यूल है, इसमें आयरन, ये आयरन से ही बना होता है ना, आयरन इसमें मेन होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एज अ हीमोग्लोबिन के लिए हमारा यूज होता है। मेटल इन डेली यूज, मेटल इन डेली लाइफ यूज, डेली लाइफ यूज कौन कौन से मेटल्स हमारे यूज होते हैं? जैसे हमारा कॉपर यूज होता है। एल्यूमिनियम इन वायर्स, है ना, वायर्स में यूज करते हैं हम इनको। ठीक है, क्लियर हुई बात करी? कॉपर एल्यूमिनियम की हमारी वायर्स बनती हैं। हम स्टील यूज करते हैं, आयरन जैसे यूज होता है, आयरन कोबाल्ट इन स्टील। ठीक है, इन मैनी एलॉयज, इन मैनी ऑफ एलॉयज आल्सो। ठीक है, क्लियर? तो बहुत ज्यादा यूज होता है, टची में रहते हैं हमेशा रेगुलर वे में। समझ में आ रही बात की नहीं? हम कई जगह यूज करते हैं, हम बर्नर्स में यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं तो मेटल्स के ही मोस्ट ऑफ होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो मेटल यूज्ड इन ज्वेलरीज में यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं? सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, ये हमारे इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज बनती हैं। सिल्वर, इसको चांदी बोलते हैं, एजी सिंबल, ये गोल्ड का सिंबल है, ये प्लेटिनम का सिंबल है, पीटी। तो ये हमारा क्या हो गया? यूजेस इन ज्वेलरीज, ज्वेलरीज में हमारी यूजेस होते हैं, इसको लिख सकते हो। क्लियर? मेटल्स अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल में यूज करते हैं। मेटल यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल, मेटल यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल में यूज करते हैं। ऐसे जैसे हम बात करें यूरेनियम बहुत ज्यादा यूज होता है मेटल्स की अगर हम बात करें। ठीक है, मेटल्स करके ले देखें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं नेपच्यूनियम। तो नेपच्यूनियम में भी हम नेपच्यूनियम को भी हम ऐसा यूज करते हैं एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, जिसका सिंबल होता है Np। ठीक है, क्लियर हुई बात करें? तो ये कुछ हमारे यूजेस हैं, इसको लिख सकते हो। ठीक है, और स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी हमारे यूज होते हैं। ठीक है, टाइटेनियम यूज होता है हमारा। ठीक है, जो भी हमारे मोस्ट ऑफ हमारे स्पेस क्राफ्ट जाते हैं उसमें टाइटेनियम का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको लिख सकते हो। ये हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स में आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की ओर, बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स बेसिकली हमारा क्या होता है, और फिर उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में
मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हो दोज एलिमेंट्स which generally gain electron, which generally gain electron। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन जनरली गेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोल देते हैं? बोलो। नॉन मेटल्स बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? उनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन मेटल। जैसे एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है, एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, एसेट्रा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी हमारे यूज होते हैं। तो ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो लिक्विड होता है, लिक्विड नॉन मेटल, तो शायद मैं बता चुका हूंगा लेकिन फिर से लिख लो। लिक्विड नॉन मेटल एक ही होता है, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है, Br2। और सॉलिड नॉन मेटल की बात करें, सॉलिड नॉन मेटल की बात करें तो वो हमारा होता है आयोडीन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जितने भी होते हैं वो हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं। मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी गैसियस स्टेट में आते हैं। इसको लिख सकते हो, ये हमारा दो यूज अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग स्टेट में होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे दो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है अपने एटमॉस्फेयर में, है ना। 75-76% कुछ, या 71% या 70% अप्रॉक्स हमारा नाइट्रोजन है। 20% अप्रॉक्स हमारा 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर में। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम स्टेट हम देख चुके हैं कि हमारी फिजिकल स्टेट क्या है नॉन मेटल्स की। अब हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को हम NM लिख दे रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो हमने आपको भी बता दिया कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली इन गैसियस स्टेट। किसमें होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन हमारा हमने बता दिया कि वो लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें होता है? लिक्विड स्टेट में। और आयोडीन हमारा किसमें होता है? सॉलिड स्टेट में। किसमें होता है? सॉलिड स्टेट में। तो इसको लिख सकते हो, आयोडीन हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। और बकाया जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लमसम हमारे कितने हैं? 11 नॉन मेटल्स और हैं। 11 जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे किसमें होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। इसको लिख सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल की बात करते हैं तो मेटल में हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स लगता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, और मोस्ट ऑफ गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, है ना। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू मेटल्स के कंपेयर में बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको लिख सकते हो, क्लियर। तो नोट कर सकते हो। हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो ये हमारे कैसे होते हैं? नॉन रिजिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हार्डनेस पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हार्डनेस पे। अब हमने आपको बता दिया, देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका लो है, तो ये जनरली दे आर नॉन रिजिड। रिजिड नहीं होते। रिजिड का मतलब क्या होता है? ठोस। तो ये ठोस नहीं होते, दे आर नॉन रिजिड, गैसियस होते हैं मोस्ट ऑफ। और हमारे
जो आयरन आयोडीन ही होता है केवल सॉलिड, तो उनको हम बोल सकते हैं, लेकिन इट इज नॉन रिजिड, वो रिजिड में नहीं आता है। रिजिड का मतलब होता है ठोस, वो ठोस नहीं होता है, सॉलिड होता है बट इतना ज्यादा ठोस नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। डायमंड हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। तो डायमंड को हम बोल सकते हैं कि हमारा अच्छा सॉलिड है, रिजिड भी है और बहुत अच्छा सॉलिड भी है। एक्सेप्शन है हमारा डायमंड। डायमंड एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में इसका गिना जाता है। कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस के अबव इसका मेल्टिंग पॉइंट में आता है, तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये लेकिन जो डायमंड है वो हमारा हार्ड होता है। क्लियर, अगर हम बात करें लस्टर्स की, लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनी। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी मेटल्स में। मेटल्स आर लस्टरस, जनरली हमारे सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दे आर नॉन लस्टरस, दे आर नॉन लस्टरस। ठीक है, ये चमकदार नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं? गैसेस चमकदार होंगी क्या? गैसेस बिल्कुल चमकदार नहीं होती है ना, क्योंकि जो चमकदार, चमक जो भी प्रॉपर्टी हमें तब दिखती है जब हम उनको पास पास करके देखते हैं, है ना। तो जब वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें दिखती है तब वो चीजें हम पता कर पाएंगे कि ये लस्टरस है या नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं दे आर नॉट लस्टरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है प्रॉपर्टी? डक्टिलिटी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो डक्टिलिटी मतलब क्या है कि हमारे किसमें, वायर में कन्वर्ट हो जाना। मेलिबिलिटी क्या होती है? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ हमारे सॉलिड होते ही नहीं है, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। ये कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। क्लियर, ये डक्टाइल बिल्कुल नहीं होते, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? ये बिल्कुल वायर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अभी हमने जिसको बताया था, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये मैलिएबल भी नहीं होते। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम इसको काट दे रहे हैं, एक एक सेंटेंस में इसको दे रहे हैं। मेटल्स में हम लिखेंगे, मेटल्स में कौन लस्टरस ज्यादा है, कौन कैसा है, यहाँ होते ही नहीं है जो चीज। ठीक है, दे आर नॉट मैलिएबल, मतलब थिन शीट में क्या ही कन्वर्ट कर पाएंगे इनको, क्योंकि हार्ड नहीं होते, रिजिड नहीं होते। दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन मैलिएबल। इनकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी 0 होती है, ये मैलिएबल बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी इसकी सोनरस। सोनरस प्रॉपर्टी देखी थी। सोनरस क्या होते हैं? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी थी कि जो अगर हम उसको हिट करें, ठीक है, तो वो बहुत देर तक उसका जो साउंड है वो वाइब्रेट करता है। यहां पर दे आर आल्सो नॉन, अगर हम इसकी 7th प्रॉपर्टी देखें, सोनरस प्रॉपर्टी देखें, तो दे आर नॉट सोनरस, दे आर नॉट सोनरस। ठीक है, इनमें सोनरस की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी इनकी होती नहीं है, मतलब ना डक्टिलिटी होती है, ना मैलिएबिलिटी होती है, ठीक है, ना लस्टर होते हैं, ना सोनरस होते हैं। तो ये हमारी इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर हम कंडक्टर की बात करें, ये कंडक्टिंग होते हैं कि नहीं कंडक्टर्स, तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है, दे आर नॉट कंडक्टर्स, दे आर नॉट कंडक्टर्स आल्सो, नॉट कंडक्टर्स। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन का एक्सेप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होता है क्योंकि ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज कंडक्टर, ग्रेफाइट क्या है हमारा, कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये कंडक्टिंग में आता है। इसको नोट कर सकते हो, ग्रेफाइट इज कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? अगर यहीं पर हम बात कर लें इनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी जब ये गैसेस स्टेट में होते हैं मोस्ट ऑफ, दे आर लेस डेंस, है ना। गैसेस कैसी होती हैं, दे आर लेस डेंस, क्योंकि इनमें एटम जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं काफी, तभी गैसेस स्टेट में होते हैं मोस्ट ऑफ। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ना। दे आर लेस डेंस, दे आर लेस डेंस, या इट्स डेंसिटी इज लो। इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। क्लियर? अगर यहीं पर हम स्ट्रेंथ की बात कर लें, स्ट्रेंथ मतलब इनके बीच की एटम के बीच की स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो दे आर
नॉट टू स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मेटल्स, मतलब ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की बात करें मतलब एटम एटम के बीच की बॉन्डिंग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हार्ड ही नहीं होते हैं। स्ट्रेंथ की बात तब करते हैं जब आती है रिजिडिटी, तो ये रिजिड ही नहीं होते हैं, ठीक है, ये रिजिड ही नहीं होते हैं। क्लियर। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, इनके कलर की और बात कर ले रहे हैं, तो इनमें जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली हमारे कैसे होते हैं, जनरली हमारे जो कलर की बात करें इसमें 11th प्रॉपर्टी, तो इनमें अगर हम कलर की बात करें तो फास्फोरस जो है वो व्हाइट भी होता है, ठीक है, रेड भी होता है और ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है और रेड भी होता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम सल्फर की बात कर लें तो सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, येलो, पीले कलर का होता है सल्फर। कैसा होता है, येलो कलर का। क्लियर। यहीं पर अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूं तो क्लोरीन हमारा कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है, मतलब ऐसा ग्रीन जिसमें येलोइश थोड़ा सा हो, ठीक है, येलोइश ग्रीन। अगर यहीं पर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट हमारा क्या है, प्योर कार्बन है, तो क्या होगा, ये ब्लैक होगा। कैसा कलर होगा, ब्लैक होगा। तो ये हमारे कुछ अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कलर हैं। एलिमेंट्स में अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में हमारे ये कलर अलग अलग होते हैं। इतनी बात आप समझ आ रही। अब यहीं पर अगर हम बात करें अकरेंस की, तो हाइड्रोजन हमारा एज अ वाटर फॉर्म में भी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म में भी होता है। हम बात कर ले सल्फर की, सल्फेट्स फॉर्म में भी मिल जाता है। बात करें कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो एक कार्बोनेट्स फॉर्म में भी मिल जाता है। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फेट फॉर्म में भी मिल जाता है। तो कॉम्पैक्ट की ये हमारा रिएक्टिव भी होते हैं, तो ये हमारे इन ओर में मिलेंगे, हमको हमें मिनरल्स में मिलेंगे ये, ठीक है। तो फ्री स्टेट में जैसे हमारे ऑक्सीजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है, हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है। तो ये फ्री स्टेट में भी होते हैं, फ्री स्टेट में भी हमें मिल जाते हैं अगर हम अकरेंस की बात करें, ठीक है। तो अकरेंस में देख सकते हो कि अकरेंस में ये हमारे लिख सकते हो, अकरेंस की बात कर ले तो अकरेंस में मतलब किस तरीके से हमें मिलता है। तो अकरेंस की बात करें तो ये हमारे इट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट और आल्सो इन कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिलता है, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। एज सल्फेट्स में सल्फर मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है, फॉस्फेट में भी मिल जाता है हमको फॉस्फेट, ठीक है, क्लोराइड्स में क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं। कार्बोनेट्स में कार्बन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। क्लियर। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये सारी चीज लिख लो आप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। नॉन मेटल्स में हमारा जनरली कुछ था ही नहीं, तो इसको डिटेल में नहीं बताना था, क्योंकि 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो होती ही नहीं है नॉन मेटल्स में। मेटल्स में होती है भरपूर तरीके से, तो उसको हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना था। यहां पर नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जिस तरीके से हमने मेटल्स की पढ़ी थी उसी तरीके से हमें नॉन मेटल्स की पढ़नी है। मतलब कि नॉन मेटल्स किसी अदर एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्शन देता है, ठीक है। हम वही जिस तरीके से पहले हमने देखा था तो हम उस तरीके से देखते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो
ऑक्सीजन के साथ पहले हम रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की हमने रिएक्शन कराई, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। क्लियर। और नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। लिख सकते हो ये नोट करके, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। तो कोई भी अगर हमने एग्जांपल ले लिया, हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की हमने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बना लेगा, वाटर। मतलब इसका जो नाम है वो क्या है, देखो दो हाइड्रोजन, तो क्या बना लेगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बना लिया इसने, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लिया इसने। बोलो इतनी बात समझ में आ रही। यहीं पर अगर हम कार्बन की बात कर ले, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या बना लेता, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना लिया, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर हो रही बात की नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, CO भी बनाता है, ठीक है, अगर इसमें ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में मिले तो। क्लियर हो रही बात की नहीं। सल्फर की बात करें, सल्फर भी हमारी ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ज्यादा मिल गया तो सल्फर आगे अगर हम फर्दर इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिल जाता है, ठीक है। तो सल्फर 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, सल्फर 3 ऑक्सीजन मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नाम भी लिख लेना आप नीचे सारे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म में भी हमें इसमें मिल जाते हैं, तो इसको नोट कर सकते हो आप। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हमारे जनरली कैसे बनाते हैं, एसिडिक होते हैं। ये इनके ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ये आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो नॉन मेटल्स हमारे रिएक्शन बहुत सी जगह नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे नो रिएक्शन वाली अगर रिएक्शन देखें, नो रिएक्शन वाली रिएक्शन देखें, नो रिएक्शन, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे मोस्ट ऑफ किस किस के साथ रिएक्शन नहीं करते बिल्कुल। जैसे वाटर के साथ इनकी मोस्ट ऑफ नो रिएक्शन होती है। क्या होती है, नो रिएक्शन, ठीक है। देखो तभी तो हमारे ये डाल देते हैं, देखो हमारी ऑक्सीजन पानी में पड़ी रहती है, नाइट्रोजन पड़ी रहती है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पहला इसमें ये देख सकते हो नॉन मेटल्स के साथ कि हमारे पानी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं, ठीक है। हम बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ये नो रिएक्शन देते हैं, मोस्ट ऑफ नो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स बड़े उदास टाइप के होते हैं, ना इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई और मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इस तरीके से बर्ताव दिखाते हैं, मतलब कोई रिएक्शन हमारी नहीं देते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं। अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि ये हाइड्रोजन के साथ कैसे पेश आते हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसे पेश आते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जनरली ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। कैसे बनाते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं ये, हाइड्राइड्स। और जो मेटल के हाइड्राइड्स थे वो कैसे होते हैं, एसिडिक। यहां पर नोट करके लिख सकते हो, नॉन मेटल हाइड्राइड्स, नॉन मेटल हाइड्राइड्स आर बेसिक। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो नोट कर सकते हो जनरली ये हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन कराई, हम फास्फोरस की बात कर ले, तो फास्फोरस की हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ हमारी रिएक्शन होगी फास्फोरस की। देखो हम कार्बन की ज्यादातर हम रिएक्शन करा लेते हैं, तो अगर हमने कार्बन की रिएक्शन कराई तो क्या बना लेता है, CH4। हमने फास्फोरस की बात की थी, तो फास्फोरस की अगर हमने
रिएक्शन कराई तो ये बना लेता है फॉस्फीन। क्या बना लेता है? फॉस्फीन। तो रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या हो गया? मीथेन, मीथेन हो गया। CH4 क्या होता है? मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। यहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन कराऊं, ये P4 हो गया, नाइट्रोजन की अगर रिएक्शन कराऊं, क्योंकि फॉस्फोरस P4 फॉर्म में होता है, तो नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? अमोनिया। ठीक है, क्या बना लिया इसने? अमोनिया बना लिया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि हमारे नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन हमारी किस तरीके से होती है। ये अलग अलग तरीके से हमारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो फटाफट आप नोट कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब अगर हम एक दो प्रॉपर्टी और देखें कि रिएक्शन की हमारी जो नॉन मेटल्स की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होती है। किसके साथ? सॉल्ट सॉल्यूशन की। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन होती है? देखो, जैसे हमने ले लिया NaBr, ले लिया हमने NaBr हमारा एज अ सॉल्यूशन है। ठीक है, नॉन मेटल की हमने रिएक्शन करा दी, जैसे क्लोरीन है, तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। क्या बना लेगा? NaCl और Br2 हमारा निकल जाएगा। क्या बनाएगा? Br2 एज अ लिक्विड फॉर्म में हमारा निकल जाएगा, NaCl हमारा फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो NaCl हमारा एज अ सॉल्यूशन में आ जाएगा एक्वस स्टेट में। क्लियर? तो इसको नोट कर सकते हो, मतलब हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी यूजेस क्या है, और एक दो एग्जांपल हम इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसको नोट कर लो, और जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है एनसीईआरटी से रिलेटेड, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चंस कर लो। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर लो। ठीक है, इतना जितना हमने अभी कंप्लीट करा दिया है।